हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज भी डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट फैक्ट की, और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। लेट्स द स्टार्ट। सो फर्स्ट, दैनिक करंट अफेयर। वैश्विक युवा विकास सूचकांक भारत 122वें स्थान पर है। राष्ट्रमंडल सचिवालय ने 181 देशों के लिए युवा विकास की त्रैमासिक रैंकिंग वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत का 122वें स्थान पर है। सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। सिंगापुर के बाद स्लोवेनिया, नॉर्वे, माल्टा और डेनमार्क का स्थान है। नेक्स्ट है दिल्ली हवाई अड्डा 2021 में दुनिया के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में शामिल हुआ। स्काई टैक्स की रैंकिंग में दिल्ली एयरपोर्ट 50 सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्टों में लगातार तीसरे साल अपने सूची में शामिल किया है। रैंकिंग के सुधार करते हुए विश्व में शीर्ष 50 एयरपोर्टों में 45वें स्थान पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। सूची में अन्य हवाई अड्डा भी है, जैसे कि हैदराबाद 64वें स्थान पर है 2021 में 64वें पर, जबकि ये 2020 में था 71वें स्थान पर था। मुंबई 65 में, जबकि 2020 में 52वां स्थान। बेंगलुरु में 71वें स्थान पर है। दुनिया का शीर्ष 5 हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? तो दोहा कतर में हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, टोक्यो में हनेदा हवाई अड्डा, सिंगापुर में चंकी हवाई अड्डा, इंचियन में दक्षिणी कोरिया में इंचियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, टोक्यो में नरिता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक। विनेश फोगट को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में अनुशासनहीनता से जुड़े एक मामले में विनेश फोगट को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। विनेश फोगट को टोक्यो ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में बेलारूस के खिलाड़ी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट है कोलकाता में किया जाएगा डुरंड कप में के 130वें संस्करण का आयोजन। दुनिया का तीसरा सबसे पुराना और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप कोविड-19 महामारी के कारण 1 साल के अंतराल के बाद वापसी हेतु तैयार है। नेक्स्ट है इंदौर भारत का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर घोषित हुआ। भारत सरकार द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के परिणामों के में देश में 4 बार स्वच्छता में नंबर वन रहे इंदौर के देश का प्रथम वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगूर छन्नन भाई पटेल हैं। नेक्स्ट है भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस 2021। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के लिए थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट रखी गई है। नेक्स्ट है 13 अगस्त को विश्व भर में विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य है लोगों को इसके लिए जागरूकता को प्रेरित करना। नेक्स्ट है 13 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत में अरबपतियों की संख्या 141 से घटकर 136 हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा राज्यसभा में जारी एक बयान के अनुसार 2020-21 के महामारी प्रभावित वित्तीय वर्ष में भारत में अरबपतियों की संख्या FY20 में 141 से घटकर FY21 में 136 हो गई है। नेक्स्ट है LG मनोज सिंह ने उद्घाटन किया जम्मू कश्मीर में बंगस आवाम मेला। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिंह ने कुपवाड़ा जिले में बंगस घाटी में स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष पर जश्न मनाने के लिए गांव के खेल, शानदार स्थानीय प्रदर्शन और अन्य गतिविधियों की भव्य व्यवस्था के साथ बुंगस आवाम मेला का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है भारतीय टीम ने जीता USA इनोवेशन अवार्ड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। यानी कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है इसके बारे में जानते हैं। तो प्रतिवर्ष 12 अगस्त को हाथियों को बचाव और संरक्षण के लिए विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस का उद्देश्य हाथियों के संरक्षण पर जागरूकता पैदा करना और जंगली एवं बंदी हाथियों को बेहतर संरक्षण प्रबंध करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया? तो कौन सा बन गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। इसका प्रयोग आमतौर पर कानूनी एजेंसियों द्वारा किया जाता है। सैटेलाइट फोन का महत्व ये अवैध शिकार विरोधी उपयोगों को बढ़ावा देगा, वन्य कृमियों द्वारा शिकारियों पर शिकंजा कसने में मदद करेगा और बाढ़ जैसी आपदा स्थिति के दौरान वन विभाग को मदद करेगा तथा भारत
की आम जनता द्वारा सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 अगस्त, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए इसके बारे में जानते हैं। प्रतिवर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह दुनिया भर में युवा मुद्दों को और सरकार और अन्य लोगों को ध्यान को आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। सन 1999 में इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित किया गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लैनेटरी हेल्थ। नेक्स्ट है 11 अगस्त 2021 को DRDO ने निर्भय मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया था? तो कहाँ किया? चांदीपुर, उड़ीसा में किया था। इसके बारे में जानते हैं। तो DRDO ने 11 अगस्त 2021 को ओडिशा तट के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से एक लंबी दूरी की सभी मौसम सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भया मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल के बारे में ये इस भारत में वैमानिकी विकास संस्थान द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हस्तांतरण के बाद राजस्व घटा पूर्ति भारत के राज्यों को प्रदान की जाती है? तो कौन सा होगा? तो अनुच्छेद 275। इसके बारे में जानते हैं। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 275 के तहत हस्तांतरण के बाद राजस्व घटा की पूर्ति भारत के राज्यों को प्रदान की जाती है। राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए मासिक किस्तों को 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार अनुदान जारी किए जाते हैं। 9 अगस्त 2021 को वित्त मंत्रालय ने 2021-22 के दौरान 17 राज्यों को हस्तांतरण के बाद राजस्व घटा अनुदान अपनी 5वीं वार्षिक किस्त 9,871 करोड़ रुपया जारी की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संस्थान ने पूसा डीकम्पोज टेक्नोलॉजी विकसित की है? तो कौन सा होगा? तो ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित नए कम लागत वाले कैप्सूल यानी पूसा डीकम्पोज टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए कई प्रयासों किए गए हैं। प्रयास के बारे में IRI ने पूसा डीकम्पोज के बड़े पैमाने के उत्पादन के मार्केटिंग के लिए 12 कंपनियों में से इस तकनीकों को लैस कर दिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्ष मिशन का पहला है? तो कौन सा होगा? तो ये सभी ऊर्जा का क्या है? पहला है। कौन सा है? तो पहला है प्रदर्शन उपलब्धि के व्यापार का योजना, ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार में परिवर्तन और ऊर्जा दक्षता वित्त पोष मंच। नेक्स्ट है भारत के किस भाग में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो कौन सा होगा? तो लोथल, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को गुजरात के लोथल में एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। परिषद के बारे में यह भारत की समुद्री विरासत को समर्पित होगा। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रह विरासत का थीम है पार्क, समुद्री अनुसंधान संस्थान, भू निर्माण और मनोरंजन स्थल जैसी कई पर्यटक को सुविधा कुछ शामिल होगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वृक्ष बंधन परियोजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो कौन सा होगा? तो जनजातीय मामले के मंत्रालय, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो जनजातीय मामले के मंत्रालय है वृक्ष बंधन परियोजना का नोडल मंत्रालय। आदिवासी महिलाएं वृक्ष बंधन परियोजना के तहत देसी पेड़ के बीजों को राखी बना रही है। वृक्ष बंधन परियोजना यह एक ऐसी परियोजना है जहां औरंगाबाद जनजातियों को 11,000 महिलाओं स्वदेशी पेड़ों के बीज को रक्षाबंधन के लिए राखी बनाई जा रही है, जो वन कवरेज बढ़ाने का और जलवायु परिवर्तन निपटाने का एक अनूठा हिस्सा है। नेक्स्ट है दैनिक महत्वपूर्ण तथ्य, सबसे सस्ता सोना किस देश में मिलता है? तो हांगकांग में मिलता है। नेक्स्ट है सबसे सस्ता इंटरनेट भारत को मिलता है। विजुअली कैपिटलिस्ट के एक रिपोर्ट के अनुसार इन 5 देशों में भारत, इजराइल, किर्गिस्तान, इटली और यूक्रेन में सबसे सस्ता डेटा मिलता है। इसमें पहले नंबर पर भारत है, जहां 1 GB डेटा के लिए यूजर को $0.09 करीब 6.5 रुपया खर्च करने पड़ते हैं, जबकि दूसरे स्थान पर इजराइल है। नेक्स्ट है सबसे सस्ता पेट्रोल वेनेजुएला में मिलता है। दुनिया की यह सबसे सस्ता वेनेजुएला में है। वहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 1.46 रुपया है। दूसरे नंबर पर ईरान आता है, इसकी कीमत 4.24
रुपया और अंगोला पेट्रोल 17.88 रुपया है। नेक्स्ट है दिल्ली बिजली, ये सबसे सस्ती बिजली ईरान में है। ईरान में 1 किलोवाट पर घंटा यानी 1 यूनिट का औसतन मूल्य है $0.01 यानी 0.7 पैसे यानी 70 पैसा है 1 यूनिट का मूल्य। स्टैटिक जीके, बद्रीनाथ मंदिर, बद्रीनाथ उत्तराखंड अलकनंदा पर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दूसरा नेक्स्ट है केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ उत्तराखंड मंदाकिनी नदी के किनारे, यहाँ भगवान शिव की पूजा की जाती है। यमुनोत्री मंदिर, उत्तरकाशी उत्तराखंड, यमुनोत्री नदी के किनारे। काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी उत्तर प्रदेश, गंगा नदी के किनारे, यहाँ भगवान शिव की पूजा की जाती है। अक्षर मंदिर, नई दिल्ली, यमुना नदी के किनारे। कामाख्या मंदिर, गुवाहाटी असम, ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके देखेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बगल में बनने वाले बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द आ सके।